सिकंदर जो बनने चले थे बॉलीवुड में, उनका सितारा पूरी तरह से गर्दिश में चला गया है। कभी कभी मैं सोचता हूं कि ये जो हमारे जो सूत्र हैं, जो हमें सूचना दे रहे हैं उस सिकंदर के बारे में, एक जमाना था जब बहुत सारे लोग उनको बहुत मोहब्बत करते थे। वो एक टैलेंटेड एक्टर थे, इसमें कोई शक नहीं है। एक्टिंग बहुत अच्छी आती थी ऐसा नहीं है, लेकिन एक एवरेज एक्टिंग थी और एक स्क्रीन प्रेजेंस उनका बहुत अच्छा हुआ करता था। लेकिन पिछले 10-15 वर्षों से अपनी कारगुजारी की वजह से वो सितारा लगातार गर्दिश में जाता रहा। फिर उन्होंने रास्ता कुछ और पकड़ लिया। अभी बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि आजकल जो उनकी हालत हो गई है, वो अब सामने से किसी को देख नहीं पा रहे, या जो कोई उनको देखता है उनसे वो नजरें नहीं मिला पाते, नजर छुपा रहे हैं। न सिर्फ नजर छुपा रहे हैं बल्कि चेहरा भी छुपा रहे हैं। दो बातों से, एक तो आत्मग्लानि हो रही है और दूसरी डर हो रहा है, डर सता रहा है। 2025 में उनकी एक मूवी आई सिकंदर। बनने चले थे वो बॉलीवुड के सिकंदर, बहुत हद तक वो बने भी। काफी वर्षों तक उन्होंने एक छत्र राज भी किया, लेकिन अब एक छत्र उनका जो राज है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो गया। सबके निशाने पर आ गए सिकंदर। जो फिल्म प्रोड्यूसर हैं, जो पैसा लगा रहे हैं, वो डूब रहे हैं। जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो डूब रहे हैं। जो गायक हैं वो डूब रहे हैं। पिछले दिनों मैंने उनका एक वीडियो देखा और वो गाते हैं, ये जानकारी तो है हम सबको। 2010 में एक बहुत ही मशहूर उनका गाना आया था और ठीक ठाक गा लेते हैं, कम से कम अमिताभ बच्चन की तरह वो भी गा लेते हैं। बहुत पुराना जो दौर था बॉलीवुड का, उसमें ये एक्टर की प्री रिक्विजिट हुआ करती थी। अगर एक्टर गाना गाए तो और भी अच्छी बात। तो यूसुफ खान साहब भी, जो दिलीप कुमार हैं, वो भी आजमा लेते थे। थोड़ा 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 नगमा वो भी गुनगुना लेते। रफी के दौर में थे तो गुनगुना लेते थे। सुरैया एक बहुत मशहूर एक्ट्रेस थी, वो तो बहुत नामचीन गायिका भी थी सुरैया। खूबसूरत तो थी ही, गायकी भी बड़ी उम्दा थी उनकी। तो पुराने दौर की एक जो परंपरा थी उसको भाईजान ने बढ़ाने की कोशिश की। हुआ यूं कि इंदौर में जन्म लेने के बाद ये पहुंच गए मुंबई, और एक समय था जब बहुत संघर्ष से इनका जीवन गुजरा। और इसमें कोई शक नहीं है कि इनके पिताजी ने संघर्ष करके एक मुकाम बनाई, लेकिन पिता के जो कुछ दुर्गुण थे वो पुत्र में भी आ गया। लेकिन शुरुआती दौर इनका ऐसा नहीं था। शुरुआती दौर बिल्कुल ठीक था। एक अच्छे एक्टर के रूप में ये आगे बढ़ रहे थे। कभी इन्होंने हाथ आजमाया गायकी में, चली नहीं बात, तो इन्होंने फिल्मों में अपना कैरियर शुरू किया। और जैसे ही कोई किसी को गॉडफादर के रूप में ब्रेक देता है, इन्हें भी ब्रेक मिला और फिर ये सफलता की नई सीढ़ियां वो लगातार चढ़ते चले गए। और उस सफलता में ये अपना उस वक्त तक मानवीय भी बने हुए थे, इसमें भी कोई शक नहीं है। हमारी कोई भाईजान से कोई जाति दुश्मनी बिल्कुल नहीं है। हम उनकी एक्टिंग या उनके स्क्रीन प्रेजेंस के कायल रहे हैं और बहुत तारीफ भी करते रहे हैं। लेकिन आज अगर लोग उनके बारे में रोज हमें कुछ ना कुछ अपडेट देते हैं, तो हमारी मजबूरी है कि हम आपके साथ वो अपडेट शेयर करें। अभी नया अपडेट ये आ रहा है कि
सरकार के निशाने पर तो वो हैं ही पहले से, होम मिनिस्ट्री के निशाने पर हैं, इंटेलिजेंस एजेंसी के निशाने पर हैं, और उनकी जो पीआर काम कर रही थी इतने दिनों तक कि किसी भी प्रकार से जो दो बड़े केस हैं उनके खिलाफ, ब्लैक बग का और हिट एंड रन का, वो दोनों केस सलट जाए और वो बरी हो जाएं। जगह जगह उन्होंने इंटरव्यू दे करके कि आज भी मुझे वो दौर याद आता है जब वो हिट एंड रन का मामला हुआ था, और जब भी मैं अपने घर वापस जाता हूं तो वो जब मोड़ आता है तो बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग वो समय होता है जब मैं उस मोड़ से गुजर रहा होता हूं, और वो अपना दुख व्यक्त करते हैं कि वो बहुत गलत हुआ और मेरी गाड़ी से हुआ। ये कबूल नहीं कर रहे हैं कि मुझसे हुआ। खैर, इन्होंने डॉक्टर को फंसा दिया, ड्राइवर को फंसा दिया। ड्राइवर बेचारे क्या कर सकते थे, जीवन जीना था। उनको कहा कि भाई आपको पैसे की कमी होने नहीं देंगे, आप ये पाप अपने माथे पर ले लीजिए। बेचारे ने ले लिया मजबूरी में, उनको एक प्रकार से मजबूर कर दिया कि ये पाप आप ले लीजिए। वहां से इस सिकंदर का जो डाउनफॉल शुरू हुआ मित्रों, वो फिर थमने का नाम नहीं लिया। लगातार इनका डाउनफॉल चलता ही रहा। एक बेहतरीन एक्टर जो भाग्यश्री के साथ बेहतरीन फिल्में दिया, माधुरी दीक्षित के साथ दिया, ऐसी कौन एक्ट्रेस थी उस दौर की जिसके साथ इन्होंने फिल्में नहीं की। सबका, इनका भी सितारा चमका, एक्ट्रेस का भी सितारा चमका, सब कम से कम गर्दिश के तो दौर में कभी गए नहीं। लगातार ये चलते रहे, बढ़ते रहे, दर्शकों का प्यार इन्हें मिलता रहा। किसी ने कल्पना नहीं की होगी कि भाईजान का ये दौर आएगा जब भाईजान मुंह छुपाते फिरेंगे, भाईजान घर से निकलेंगे नहीं, और अगर निकलेंगे तो रात के अंधेरे में निकलेंगे। दिन के उजाला में निकलना इन्हें पसंद नहीं है, और वो सिर्फ इसलिए क्योंकि अब लगता है कि इन्होंने जो कुछ भी कृत्य पिछले 10-15 वर्षों में किया वो इनका पीछा नहीं छोड़ रहा। और सबसे बड़ी बात, 2020 में जो इन्होंने किया या इन्होंने जो करवाया या इन्हें जो सब कुछ मालूम था, उसके बाद जिस तरह से इनका व्यवहार रहा है, उसने इनकी जिंदगी को पूरी तरह से गर्दिश में डाल दिया। अब ये दोनों मुकदमे में पता नहीं क्या होगा, लेकिन ब्लैक बग के मामले में तो इनको जरूर सजा मिलेगी। और ये टाइम टू टाइम जेल जाते भी रहते हैं, खुद ये कहते हैं कि मैं जेल जाता रहता हूं, तो ये जेल जाएंगे भी। लेकिन अभी जो खबर मिल रही है, सिकंदर जो मूवी इनकी आई, उस सिकंदर के सेट पे ये इस प्रकार से व्यवहार कर रहे थे कि अरे हम तो आ गए सिकंदर, फिल्मी दुनिया के सिकंदर हैं, जो मर्जी हमसे डायलॉग बुलवा लो, जैसा भी डांस दिखवा दो, वो तो चलना ही चलना है, वो सिल्वर स्क्रीन बनना ही बनना है, सैकड़ों करोड़ का बिजनेस करना ही करना है, वो तो मेरे कदमों से फिल्में चलती हैं, मेरे प्रेजेंस से फिल्में चलती हैं, चाहे आप ढेले भर का एक्टिंग ना करें। तो अब ये सलमान खान भाग्यश्री के साथ वाला सलमान खान नहीं है, या मैंने प्यार किया का सलमान खान नहीं है, और ना ही हम आपके हैं कौन का सलमान खान है। माधुरी के साथ जोड़ी ठीक चली, भाग्यश्री के साथ जोड़ी ठीक चली, और एक चॉकलेटी हीरो जिसमें शरीर का सौष्ठव भी था, शरीर से भी ये हीरो दिख रहे थे, अब वो हीरो नहीं है। अब ये 60 साल के हीरो हैं, तकरीबन 60 साल हो गया, 60 साल एग्जैक्टली 60 हुआ, 1965 में इनकी पैदाइश है, तो ये 60वां सालगिरह इस बार 2025 में मना रहे हैं। 60 साल के हीरो अब वो 25-30 वर्ष की हीरोइन के साथ, अपने से 30 साल छोटी उम्र की हीरोइन रश्मिका मंदाना के साथ कौन पसंद करेगा?
कौन पसंद करेगा? रश्मिका मंदाना को तो चलिए एक ब्रेक मिल गया कि सलमान खान के साथ काम कर रहे हैं। इन्होंने ये ऑरा बनाया फिल्म इंडस्ट्री में कि सलमान खान के साथ काम कर लेना मतलब आपके जीवन की सफलता की गारंटी है।